सो वेलकम गाइस अगेन। आज हम देखने वाले हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीआरपी भी कहते हैं। बहुत जगह आपके डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। इसके बारे में सब कुछ देखने वाले हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम टोटल नॉलेज लेंगे इस वीडियो में हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीआरपी जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। अब बनता तो लीवर में, पर क्यों बनता है? तो लीवर से ये ब्लड में आता है विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर इंजरी। जब हमारे कोई टिश्यू में इंजरी होती है या हमें कोई इन्फेक्शन होती है तो ये हमारे लीवर में बनता है, और उसके बाद ये हमारी ब्लड में आ जाता है जैसी कोई इंजरी होती है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट फेस रिएक्टेंट। जैसी इंजरी होती है तो हमारे ये एक अचानक ही बॉडी में बनता है और हमारे ब्लड में आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। एक्यूट मतलब तेजी से। सो एक्यूट फेस रिएक्टेंट है ये। जब भी कोई इंजरी होगी तो उसमें रिएक्ट करने के लिए आएगा, इसलिए एक्यूट फेस रिएक्टेंट, राइट। देन सीआरपी टेस्ट इज एक्सट्रीमली नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है। एक जगह तो ये कह रहे हैं कि टिश्यू इंजरी और इन्फेक्शन में आ जाता है, बट किस टिश्यू इंजरी में, किस इन्फेक्शन में? बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में, है ना। टीबी होगी, बैक्टीरिया, वायरल, तो बहुत सारी होगी। तो कोई स्पेसिफिक नहीं भाई किस चीज में आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। कैन इंक्रीज इन मैनी इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन में बढ़ सकता है। तो इस टेस्ट को करते क्यों है हम? वाई वी डू टेस्ट? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। मान लो किसी को अर्थराइटिस है, जिसे हम कहते हैं गठिया, है ना, कैंसर है या कुछ और इन्फेक्शन है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी में सीआरपी बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक तरीके बता सकते हैं हाँ कि कुछ थोड़ी बहुत अंदर इन्फेक्शन तुम्हारे में है भाई, अगर सीआरपी इंक्रीज आ रहा है। सेकेंड, टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑलरेडी डायग्नोज इन्फ्लामेशन। सेकंड बात क्या है? मेरे को पता लग गया कि मेरे को अर्थराइटिस है, मतलब कि गठिया है, या मेरे को कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन में ये इंक्रीज मिलेगा, पर जब मुझे डॉक्टर दवाई देगा तो इसका लेवल डिक्रीज होता मिलेगा। इसलिए भी डॉक्टर रिकमेंड कर देता कि एक बार सीआरपी करा लो, आपका खत्म हुआ कि नहीं, ताकि वो ट्रीटमेंट उसी हिसाब से अपने डिसाइड करे। देन उसके बाद ना, एक एडवांस जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं टिप बता रहा हूँ। एक होता है हाई सेंसिटिव सीआरपी। ये सिंपल सीआरपी, हाई सेंसिटिव सीआरपी होता है, बस थोड़ा सा ही इससे डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये ना हार्ट डिजीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी को हार्ट अटैक, यानी कि जिसको धड़कन रुक जाती है, तो उस केस में, जिसको हम कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा है, उस केस में ही हमको देखने को मिलता है इंक्रीज हाई सेंसिटिविटी सीआरपी। ठीक है। सो एक बात आप ध्यान रख लेना, कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं। अब इस तरह की हमारी कुछ किट होती है जो हम अपनी लैब में जनरली आप देख सकते हो क्वालिटेटिव बेस पे जब करते हैं हम, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस किट में क्या क्या होता है और क्यों, किस फंक्शन के लिए कैसे काम होता है, ये हम देखते हैं अभी। सो अब बात करते हैं सैंपल की। सैंपल के यूज करते हैं हम इसमें, तो ब्लड सैंपल इसमें लेते हैं, उसमें भी हम सीरम यूज करते हैं, बट कहीं कहीं पे हम प्लाज्मा भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर मिलेगा हमको सीआरपी, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो उसको हम ढूंढेंगे, एक तरीके से एंटीजन का काम करेगा ये। कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है इस टेस्ट के लिए, सो नो स्पेशल प्रिपरेशन, यानी कि कोई फास्टिंग वगैरह नहीं लेनी पड़ती, बट फिर भी अगर आपको कोई डॉक्टर सलाह दे ऐसी दवाई छोड़नी है, करना है, सो वी हैव टू फॉलो दैट, राइट। पेन, कोई पेन होती है? नहीं, तो कोई पेन नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं माइल्ड पेन हो सकती है। जब हम ब्लड सैंपल लेंगे तो उस वक्त जितनी पेन होगी तो वही पेन होगी। टेक्निक क्या होती है? अब जो उनसे टेक्निकल वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि टेक्निक क्या होती है। सो जो मोस्ट कॉमन टेक्निक लैब में यूज होती है, मतलब कि आजकल जो यूज हो रही, कार्ड मेथड बेस्ड, एक कार्ड होता है, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। बट मशीन भी होती है जिसमें हमकी क्वांटिटेटिव डाटा मिलता है, पर्टिकुलर इतने अमाउंट है, तो वो क्या हो सकता है, वहां पे टेक्निक यूज होती है इम्यूनो टर्बिडोमेट्रिक मेथड। ठीक है। सो ये है हमारी एडवांस टेक्निक, बट बेसिक जो लैब में यूज होती है वो लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट ही यूज होता है। हमारा कुछ इस तरीके की ये किट होती है। ठीक है, ये आप दिख रही है, इस तरह की कुछ किट होती है। इसमें हम कोई ब्लैक वाले, जहाँ पे हम चेक करते हैं अपने सैंपल्स को, यानी एक प्लेट में हम 6 सैंपल यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर बड़ी है तो 8 भी हो जाते हैं कई बार। अब एक बार बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की क्या बात है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सीरम सैंपल होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? सीआरपी। ठीक है, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। और हमारे पास क्या होगा? लेटेक्स हमारे पास अपना पार्टिकल्स, उसके ऊपर क्या होगी? एंटीबॉडी कोटेड है। ठीक है, इनके ऊपर एंटीबॉडी कोटेड है। कौन सी बॉडी है? एंटी सीआरपी। ठीक है, यानी कि ये जैसे इसको सीआरपी दिखेगा तो उसके साथ ही एग्लूटिनेट कर जाएगी।
अब अगर इसको मिलेगा तो एग्लूटिनेट कर जाएगी, तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा रिजल्ट। ठीक है, इसके साथ साथ हमें इसमें क्या लगाना पड़ता है, इसके साथ साथ हमें इसमें पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल लगाना पड़ता है कि जो हम टेस्ट करें वो वैलिड भी है नहीं है। ऐसे सभी को पॉजिटिव दे जा रहा है रीजन, तो हमें वो भी चीज़ अवॉइड करनी है। तो होता क्या, हम 1 ड्रॉप यहाँ पे अपना सीरम की लेते हैं। ठीक है, ऐसे सीरम की ली सब में 1 ड्रॉप अलग अलग पेशेंट की। देन उसके बाद हम यहाँ पे 1 ड्रॉप हमारे रीजेंट की डालते हैं, जिसमें क्या है, एंटी सीआरपी रीजेंट है, राइट। सो उसके बाद और एक लास्ट वाले किसी में भी जनरली हम एक में पॉजिटिव कंट्रोल डाल देंगे, यानी कि उसमें तो एग्लूटिनेशन शो करनी चाहिए, और एक में हम डालते नेगेटिव कंट्रोल जिसमें कि एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगी। क्यों नहीं शो करेगी, क्योंकि उसमें एंटी हमारा सीआरपी रीजेंट नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, हम थोड़ा इसी हमारी स्टिक है, इनसे हम ये जो दिख रही हैं ये प्लास्टिक स्टिक होती हैं, तो इससे हम इसको मिक्स कर लेते हैं, सो अगर हुआ एंटीजन एंटीबॉडी तो वो आपस में अच्छी तरीके से रिएक्ट करें। तो ये इसका सिंपल फंडा है। ठीक है, देन एक बार मैं आपको चीज बताऊं, जैसे हमारा ये लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ये तो हमारा क्वालिटेटिव मेथड बेस्ड है कि हमें इसमें कर लिया। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड बेस्ड, तो हम इससे ना क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक तरीके से जस्ट अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव ना बोल के इसको सेमी क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप यहाँ पे सीरम की डाल देंगे और बाकी सब में क्या डालेंगे, 1 ड्रॉप हम नॉर्मल सलाइन की डाल देंगे। ठीक है, सो इसमें हम जब नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप डाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:2, यानी कि ये प्योर है और ये 2 में डिवाइड हो गया, अगले में 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में। सो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा हमारा जो सीरम सैंपल है, किसकी वजह से, नॉर्मल सलाइन की बदौलत। ठीक है, तो हम बाद में चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने तक इसका टाइटर जा रहा है, एक तरीके से एग्जैक्टली रीडिंग नहीं, बट हम बता सकते हैं हाँ इतना कुछ इसमें एग्लूटिनेशन है। तो ये अपने को होता है कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। ठीक है, जितनी ज्यादा डाइल्यूशन में हमको पॉजिटिविटी यानी एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, यानी ये हमको बताता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर सीआरपी बन रहा है, तो इतना ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर हो सकती है। ठीक है, और अगेन एक चीज की पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल हमें डालना है। थोड़ा सा इम्यूनोटर्बिडिव मेथड भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। सो वही फंडा है बस इसमें कि हमारा जो सैंपल है और हमारे पास लेटेक्स कोटेड एंटीबॉडी है। ठीक है, लेटेक्स कोटेड, तो जैसे ही आपस में रिएक्ट करेगी तो ये क्या कर लेंगी, टर्बिड हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन क्लीन होगा बट बाद में टर्बिड हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें एग्लूटिनेशन बढ़ती रहेगी लेटेक्स से, तो ये टर्बिड होता जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी रेज आ रही हैं, ठीक है, लाइट, वो क्या होगी, टर्बिडी की बेस से आगे पास आउट नहीं होगी। तो वही डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं इस मेथड में, इम्यूनोटर्बिडिक मेथड में, और वो हमको जितना भी डिफरेंस है ये रीडिंग में हमको दिख जाता है कि इतने मिलीग्राम पर लीटर है या डेसीलीटर अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं इम्यूनोटर्बिडोमेट्रिक मेथड अगर उसकी बात करें। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। देन अब बात करते हैं रिजल्ट की, जो हमारे क्वांटिटी जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड बेस्ड है उसका रिजल्ट कैसे आते हैं। सो इस तरीके का जो रिजल्ट आता है, ये प्लेन है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉटेड है, यानी कि जो हमारा रीजन, तो यहाँ डॉटेड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो अगर पॉजिटिव हुआ टेस्ट हम बोल सकते हैं, यानी क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एग्लूटिनेशन है, यानी ये वाला टेस्ट हमारा एग्लूटिनेटेड है तो ये पॉजिटिव हुआ। कारण क्या है, कारण मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि डॉक्टर इन्फॉर्मेशन चेक करने की या ट्रीटमेंट जो हम ले रहे हैं उसकी रिगार्डिंग उसमें इंप्रूवमेंट है नहीं, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव मेथड बेस्ट रहेगा कि कितना रिड्यूस हुआ है हमारे पिछली बार जो हमने टेस्ट कराया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन नेगेटिव कब होगा, जब हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कार्ड में, तो ये क्या है, नॉन एग्लूटिनेशन, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन नहीं है। बट एक बात मैंने हमेशा आपको बताई है कि सिंगल टेस्ट हमको कभी भी श्योरिटी नहीं देता कि ये चीज है या ये चीज नहीं है, चाहे कितना ही वो स्पेसिफिक टेस्ट हो। तो मल्टीपल टेस्ट की जब आपस में बाइंडिंग होती है और डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, देन उसके बाद वो पिछली हिस्ट्री सब कुछ चेक करके बताता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो हम 1 टेस्ट से कभी भी कंक्लूड नहीं करते, हाँ बस थोड़ा बहुत अंदाजा बैक साइड माइंड में हमको लगता रहता है कि ऐसा कुछ हो रहा है सिनेरियो। तो ये थे हमारी सीआरपी की वीडियो। सो उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।